बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान लगा रहे थे। ये वन एक अद्वितीय स्थान था, जहां पेड़ों की हरियाली, पक्षियों का मधुर संगीत और शांति का माहौल था। ये स्थान आत्मचिंतन और ज्ञान प्राप्ति के लिए आदर्श था। एक दिन ध्यान के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। सभी शिष्य उत्सुकता से बुद्ध के चारों ओर एकत्र हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक कहानी में एक गहरा संदेश छिपा होता है। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम आनंद था। आनंद एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसे हमेशा कुछ न कुछ पाने की चिंता सताती रहती थी। वो अपने जीवन में पूर्णता और संतोष की खोज में था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसे ये सब कहां मिलेगा। वो मानता था कि जीवन की सभी खुशियां भौतिक वस्तुओं में छिपी है। एक दिन आनंद ने सुना कि एक महान संत उसके गांव के पास के वन में तपस्या कर रहे हैं। ये सुनकर आनंद ने निर्णय लिया कि वो उस संत से मिलकर अपनी समस्याओं का हल पूछेगा। वो वन की ओर चल पड़ा और कई मील की यात्रा के बाद वो संत के पास पहुंचा। संत ध्यान में लीन थे और आनंद को देखकर उन्होंने अपनी आंखें खोली। आनंद ने विनम्रता से संत को प्रणाम किया और अपनी चिंताओं को उनके सामने रख दिया। उसने संत से पूछा, महान संत, मैं अपने जीवन में पूर्णता और संतोष की खोज कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये कैसे मिलेगा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान भीतर ही है, लेकिन तुम इसे बाहर ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। संत ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था, जो अपने राज्य में सबसे खुशहाल और संतुष्ट व्यक्ति की खोज कर रहा था। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे राज्य के हर कोने में जाएं और सबसे खुशहाल व्यक्ति को उसके पास लाएं। मंत्रियों ने राज्य के हर कोने की यात्रा की, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से संतुष्ट हो। अंततः उन्होंने एक छोटे से गांव में एक किसान को पाया, जो दिखने में बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। मंत्रियों ने किसान से पूछा, क्या तुम खुशहाल और संतुष्ट हो? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां, मैं पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हूं। मंत्रियों ने किसान को राजा के पास ले जाने का निर्णय लिया। जब वे राजा के महल पहुंचे, राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारी खुशी का रहस्य क्या है? किसान ने राजा को उत्तर दिया, मेरी खुशी का रहस्य बहुत सरल है। मैं हर दिन का स्वागत करता हूं जैसे वो मेरा अंतिम दिन हो। मैं जो भी करता हूं उसे पूरी लगन और मन से करता हूं। मैं कभी भविष्य की चिंता नहीं करता और न ही अतीत का पछतावा। मैं वर्तमान में जीता हूं और उसी में अपनी खुशी ढूंढता हूं। राजा ने किसान के उत्तर को ध्यान से सुना और उसे महसूस हुआ कि सच्ची खुशी और संतोष बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। संत ने अपनी कहानी समाप्त की और आनंद की ओर देखा। उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हारी खुशी और संतोष का रहस्य तुम्हारे भीतर है। जब तुम वर्तमान में जीना शुरू करोगे, तब तुम सच्ची खुशी और संतोष को अनुभव कर पाओगे। आनंद ने संत की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझ में आया कि उसने अपने जीवन में अब तक जो भी खोज की थी, वो सब व्यर्थ थी। उसने संत से विदा ली और अपने गांव वापस चला गया। उस दिन से आनंद ने अपने जीवन को बदल दिया। उसने वर्तमान में जीना शुरू किया, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढी और अपनी चिंताओं को छोड़ दिया। उसने ये महसूस किया कि जीवन की सच्ची खुशी और संतोष हमें हमारे भीतर ही मिलती है, न कि बाहरी वस्तुओं में। इस प्रकार आनंद ने संत की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने लगा। वो हर दिन का स्वागत करता और हर क्षण को जीने लगा। उसके जीवन में अब कोई चिंता नहीं थी, केवल शांति और संतोष था। भगवान बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की
और अपने शिष्यों की ओर देखा। शिष्य ध्यानमग्न होकर बुद्ध की कहानी को सुन रहे थे और उन्होंने भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा। बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे भीतर ही होते हैं और हमें उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार बुद्ध की इस कहानी ने उनके शिष्यों को आत्मचिंतन और आत्मविकास की दिशा में मार्गदर्शन किया। उन्होंने ये समझा कि जीवन में संतोष और खुशी पाने के लिए हमें अपने भीतर की ओर देखना होता है और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन की सच्ची खुशी और संतोष हमें हमारे भीतर ही मिलती है। हमें अपनी चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए। जब हम अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करेंगे, तभी हम जीवन की सच्ची खुशी को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप किसी विशेष किताब की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए बुक साउंड।